अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में मास डिपोर्टेशन मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर के साथ जारी है, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ इकदाम भी लिए जा रहे हैं और वो इकदाम ऐसे हैं कि अब अपने ही लोगों के पोलीग्राफी टेस्ट का आगाज़ कर दिया गया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब आईएस डिपार्टमेंट कहीं पर रेड करता है तो उससे पहले ही खबर जो है वो मीडिया तक पहुंच जाती है। तो इसलिए अब ये रास्ता बंद करने का फैसला किया गया है ताकि किसी को कानो कान तक खबर ना हो और उन्हें मालूम भी ना हो कि उनके ऊपर रेड होने वाला है आईएस डिपार्टमेंट और दीगर इदारों का। इसके अलावा कुछ दीगर जो एजेंसीज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी मदद भी हासिल कर ली गई है। उनको भी कह दिया गया है कि आप लोग भी इन गिरफ्तारियों में अपना हिस्सा डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा सके। अब डाटा भी सामने आ गया है, कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है 20 जनवरी से लेकर आज दिन तक। और उसके अलावा जो है अब होने क्या जा रहा है, बड़ी अहम जो है फैसले जो लिए गए हैं, ख़ासकर जो बाइडेन इंतज़ामिया ने एक पाबंदी लगाई थी वो भी हटा ली गई है कि अब किस किस जगह से अरेस्ट किया जा सकता है और किस किस जगह से नहीं किया जा सकता। तो आज के व्लॉग में बात करेंगे। अपना जो है फीडबैक देना मत भूलिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आगाज़ करते हैं जी नंबर से कि 20 जनवरी से लेके अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। देखिए, जो डाटा सामने आया है उसके मुताबिक 50,000 जो है लोग उनको अरेस्ट किया गया है और उनको रिमूव कर दिया गया है, जिनसे मुतालिक बताया जाता है वो हार्डकोर क्रिमिनल उनमें अक्सरियत है और ज़्यादा वो जो लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि जो भी शख्स इलीगल अमेरिका में दाखिल हुआ है, इलीगली रह रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड है, तो वो भी एक क्रिमिनल ही है, वो भी एक क्राइम है। तो जब आपने कोई ना कोई क्राइम कर लिया तो बस फिर आपका नंबर लग गया और आपकी बारी आ गई। तो इसलिए वो इन सब को समझते हैं कि ये क्रिमिनल है। और कुछ कैटेगरी उन्होंने बनाई है जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल है और कुछ ये वाले क्रिमिनल हैं। तो ये वो कहते हैं जी हमने 50,000 लोगों को जो है रिमूव कर दिया है। उसके अलावा जो है कार्रवाइयाँ जो है वो आईएस डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन अब साथ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो है मुख्तलिफ एजेंसीज की मदद भी हासिल कर ली गई है, जिसमें ब्यूरो ऑफ अल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग इन्फोर्समेंट और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या एजेंसीज हैं उनसे हेल्प ली गई है कि भाई आप लोग भी हमारी हेल्प करें इन तमाम अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को गिरफ्तार करने में, उनको रिमूव करने में। और क्योंकि इस पे एक बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा एहलकार दरकार है, तो इसलिए इसमें तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक पाबंदी लगाई थी जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, वर्शिप प्लेसेस, इन मुकामात से किसी को भी अरेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पाबंदी को भी उठा ली है। आल्दो कि इस पे कुछ जो है पेशरफ भी सामने आई है, जिसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 27 ऐसे रिलीजियस ग्रुप थे जिन्होंने कोर्ट से रुजू कर लिया था और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया था। लेकिन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जो है वो दरख्वास्त गुजार जिसमें सिख कम्युनिटी के लोग शामिल थे उनकी हद तक दिया गया था कि भाई जो दरख्वास्त गुजार कोर्ट में आए हैं इनकी जो इबादत गाह है इसकी हद तक हम आपको जो है स्टे ऑर्डर दे रहे हैं कि इस इबादत गाह से, इस वर्शिप प्लेस से आपने किसी को अरेस्ट नहीं करना है। तो ये जो है वो इसलिए उस पर अमल दरामद चल रहा है क्योंकि उस स्पेसिफिक आप वर्शिप को जो है मुकाम को छोड़ के बाकियों पे तो वो अपना काम जारी है और लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब क्योंकि जब आईएस डिपार्टमेंट इसको गिरफ्तार करने जाता है तो ये मेजर उनकी ड्यूटी है, तो ऐसे में कहा यह जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही हमारे लोग हैं वो मीडिया को खबर लीक कर देते हैं। जब वो खबर लीक होती है तो डेफिनेटली जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जिनको पकड़ना जो है मकसूद होता है वो पहले ही इधर उधर हो जाते हैं। तो अब ऑफिशियली इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि दो जो है लीक करने वाली जो खबरें हैं, लीकर्स जिनको कहा गया है, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। अब इस हवाले से कोई जो है तादाद नहीं बताई गई कि कितनी तादाद में लोगों का जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है, लेकिन कब तक चलेगा ये भी नहीं बताया जा रहा। सिर्फ इतना ज़रूर सामने आया है, जो ऑफिशियल वर्जन सामने आया है डिपार्टमेंट का, उसके मुताबिक
लोगों का अब जो अपने ही लोगों का जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से 2 लोगों को जो है वो अब इस जिम्मेदार ठहराया गया है और उनको के खिलाफ क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित होता है तो 10 साल कैद उनको सज़ा हो सकती है। तो इसलिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी हुकूमत इस बात को भी यकीनी बना रही है कि जो भी लोग ऑपरेशन की राह में रुकावट डाल रहे हैं उनको भी अब उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए, उनके को भी शिकंजा जो है वो कसा जाए ताकि उनको पकड़ा जाए और वो जो खबरें लीक ना करें। तो आने वाले दिन इस हवाले से और भी सख्त होने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट लोगों के चल रहे हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली लोग इस पर डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और वो फिर आइंदा कोई ऐसी खबर लीक नहीं करेंगे जिससे किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को फ़ायदा हो, अनडॉक्यूमेंटेड शख्स को फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों के पास ऑप्शन यही है कि भाई वो रास्ता बंद कर रहे हैं जिससे किसी भी इमिग्रेंट्स को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि बहुत संजीदा हैं इस मामले को लेके और वो लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, लोगों को रिमूव करवा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अपना बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई समझता है कि वो इलीगल अमेरिका में अब रह लेगा तो उसके लिए शायद गुंजाइश नहीं है, तो बेहतर है वो अपना रास्ता खुद ही बनाए और यहाँ से चला जाए, किसी लीगल रास्ते से आए ताकि उसके लिए मुश्किलात ना हो। मेरे ख्याल में आपको ज़िंदगी जो है वो लीगल वे में ही गुजारनी चाहिए। जब आप मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसके नताइज भी भयानक होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।